Hey guys, this is Nikita, BSc Nursing second year student from Florence Nightingale College of Nursing. So here in this video, I'm gonna tell you about how to cope up with the first year BSc Nursing. Like what tips and tricks I used, and I'm gonna share. सो फर्स्टली आई विल कंसिडर सम ऑफ द पॉइंट्स आर लाइक हॉस्टल. जब आप हॉस्टल में शिफ्ट करते हो, राइट, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप सीधे घर से आप अपने हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हो. कुछ बच्चे पहले हॉस्टल में रहे होते हैं, बट अभी ये और कुछ बच्चों का न्यूली ऐसे शिफ्टेड होता है. तो हम लोगों को हॉस्टल में क्या थिंग्स अपने पास रखनी चाहिए ही चाहिए, जैसे कि आपके पास पैक फूड होना ही चाहिए. तो अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, राइट. तो उसके लिए आपके पास हमेशा पैक फूड होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, सम लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, आप बाहर जाके खरीद नहीं सकते हो. तो ठीक है, तो पैक्ड फूड्स लाइक ब्रेड स्प्रेड रख लिया, ठीक है, जाम रख लिया आपने अपने पास, ब्रेड रखो. और बाकी जो भी आपसे घर से बनाया हुआ, अगर आपका मम्मी खाना पीना कुछ दे रही है तो वो ज़रूर रखो, ठीक है. अपने पास स्नैक्स रखो, बिस्किट्स रखो, बिस्किट्स आर नेसेसरी, ठीक है, कि कभी भी मन कर ही जाता है. बिस्किट्स रख लिया. अभी जैसे सर्दियाँ हैं तो आप मूंगफली रख सकते हो, गुड़पट्टी रख सकते हो, ठीक है. ये सारा खाने का आइटम हो गया. एंड यू कैन ऑल्सो, हाँ, हॉस्टल में एक तो ये चीज़ हो गया. बाकी दूसरी चीज़ होती है आपका लाइक इन्वायरमेंट पूरा ही चेंज होता है. तो आप इधर सबसे ज़्यादा मोरोवर आप सीखते हो अपना कॉपरेशन, ठीक है. कॉपरेशन अपने कलीग के साथ, मतलब अपने रूममेट्स के साथ, अगर आपके रूममेट्स हैं तो उनके साथ अच्छे से कैसे बना के रखनी है, राइट. तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना सीखो, ठीक है. आपने हाँ, कि आप अपने इन्वायरमेंट से एकदम अपनी सराउंडिंग इन्वायरमेंट से वे नोन रहो, ठीक है. तो इस तरीके से तो हॉस्टल में मेन आपको अपना खाने का ध्यान रखना है, ठीक है. यही होता है. और बाकी अपना पर्सनल हाइजीन और अपनी पर्सनल इक्विपमेंट्स रखो, जैसे कि जो भी आप सोप वगैरह यूज़ करते हो, और उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है. सो दैट आपको हाइजीन का ध्यान रखो, सो दैट आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए. पहली चीज़ ये. सेकेंड चीज़ ये है कि क्लासेस, राइट. अब हम क्लासेस में जाते हैं तो क्लासेस में फर्स्ट आपको क्लासेस लेनी है. दूसरी चीज़, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं. थर्ड चीज़, कुछ जो टीचर्स होते हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आप ये पढ़ लेना, ये ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में. तो डू कंसिडर दैट थिंग. उस चीज़ को अलग से लिख लो. अगर टीचर बोल रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. जैसे कि अगर कुछ क्लासेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेवर बंक देम, ठीक है. क्लासेस आर लाइक फर्स्ट ईयर में जब हमारा नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट होता है, उसमें वाइटल साइन की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी नेसेसरी. और आपको लॉन्ग लाइफ वो याद रहेगा ही रहेगा. तो डू प्रैक्टिस वाइटल साइन. बैंडेजेस आर सो इंपॉर्टेंट. वो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में भी आती हैं. तो बैंडेजेस को प्रैक्टिस करते रहें. आपको अगर प्रैक्टिस करा रहे हैं, लाइक हमारे में स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट ईयर की बैंडेजेस प्रैक्टिस. सो प्लीज़ बैंडेजेस प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि एट द लास्ट हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है. थर्ड चीज़ आपका हो जाता है, हाँ, फर्स्ट एड में आपको मैम्स कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगी जो आप हर एक फर्स्ट एड में लिख सकते हो, ठीक है. तो अगर आप क्लास को ध्यान से सुन रहे हो तो आप वो आराम से लिख सकते हो, राइट. तो फर्स्ट एड की क्लासेस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है. एंड यू यूजुअली कैन सी, अगर कोई फेंट हो रहा है तो आप उसको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो. तो दीज क्लासेस आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्लासेस को अच्छे से लें, नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए. एंड थर्ड चीज़ हमारी आ जाती है असाइनमेंट्स, राइट. बहुत वी नो कि बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स, राइट. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. तो फर्स्ट चीज़ मैं बोलूँगी, अपना जो भी असाइनमेंट है वो अपना टाइम पे ही सबमिट कर दें नेक्स्ट वीक के लिए, या उसको लेट ना करें. सो दैट वो आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्डन देता है, राइट. अगर आपका ये असाइनमेंट रह गया, ये असाइनमेंट रह गया, अगर आपको वीकली असाइनमेंट मिले हैं कि इस वीक में आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना है, तो डू इट ना, ठीक है. तो उसके लिए वेट मत करो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. आपको अपना असाइनमेंट ऑन टाइम कंप्लीट करना है, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो दैट वो ओवर बर्डन ना हो. सेकेंड थिंग आपको करना है असाइनमेंट्स के लिए, यू कैन आस्क का हेल्प फ्रॉम द सीनियर्स. तो सीनियर्स के पास अगर आप जा रहे हो तो मतलब कि सीनियर्स होते हैं ना, आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बता देते हैं कि आपको असाइनमेंट की ये टॉपिक है तो आपको ये कहाँ से मिलेगा, क्या, लाइक मैं भी अपने जूनियर्स को बहुत ट्रिक्स बताती हूँ कि ये असाइनमेंट यहाँ से मिल जाएगा, इस वेबसाइट से देख लो, इस वेबसाइट से कंसीडर कर लो. अगर हम लोगों ने वो असाइनमेंट बना लिया तो यू कैन कंसीडर आर असाइनमेंट ऑल्सो, कि आप हमारे असाइनमेंट्स देख लीजिए कि कैसे बनाना है, ठीक है. तो इस टाइम पे यू कैन कॉन्टेक्ट योर सीनियर्स और उनके असाइनमेंट्स देखो और वहाँ से की कर लो. तो सेकेंड चीज़ ये हो गई. एंड थर्ड चीज़ हो गई
या असाइनमेंट्स आपको टाइम देना, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखना है, और एकदम थोड़ा सिंपल सिंपल सा असाइनमेंट बना के दो, ऑन टाइम दे दोगे, वैसे टीचर बहुत खुश हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब फोर्थ चीज़ मैं बता रही हूँ, हाउ टू स्टडी, कि अब आप फर्स्ट ईयर में आ गए हो, हाउ टू स्टडी, ठीक है। मेन हम लोगों को नहीं पता चल पाता कि पढ़ाई कैसे करें, तो मेरे पास मेरे जूनियर्स भी बहुत आए थे कि हाउ टू स्टडी। तो फिर फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, पहले तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लो, पर सब्जेक्ट अपना टाइम डिवाइड कर लो, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो हो सके तो आते के साथ ही रिवाइज कर लो, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स लगते हैं, दैट्स इट। तो जो हो रहा है उसको आके ही रिवाइज कर लो, तो वो ईजी रहेगा, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ मैं ये बोलूँगी, हाँ सिलेबस निकालो, सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। आप अपना सिलेबस जो प्रिंट करवा रखा है, प्रिंट करवाओ, उसको निकालो और टॉपिक वाइज पढ़ो कि ये टॉपिक है तो ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो जब आप ये टॉपिक, आप टॉपिक डिवाइड कर लो वीकली, और ये टॉपिक मुझे पढ़ना है तो ये कर लो, ठीक है। एंड देन थर्ड चीज़ इज़ पी वाई क्यूज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले आपको पी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपका रिवीजन हो गया, मतलब एकदम लास्ट आ रहा है एंड, तो आपको कुछ नहीं करना, पी सॉल्व करने हैं। लाइक 3 to 4-5 ईयर्स के आप पी सॉल्व कर लोगे, दैट इज़ इनफ, ठीक है। फॉर द पासिंग क्राइटेरिया बता रही हूँ मैं, टॉप करने के लिए नहीं बता रही हूँ। तो आप अगर पी कर लेते दैट इज़ इनफ फॉर गेटिंग पास, ठीक है। और बाकी बहुत ईजी रहता है, लाइक एनाटमी फिजियोलॉजी बहुत ईजी होता है, ठीक है। एनाटमी फिजियोलॉजी हाँ हो जाते हैं, और नर्सिंग फाउंडेशंस, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी बाकी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग फाउंडेशन, एनाटमी फिजियोलॉजी फॉर द फर्स्ट ईयर। और सॉरी साइकोलॉजी भी था हमारा, तो सब्जेक्ट्स गेट चेंज राइट फॉर द डिफरेंट कॉलेजेस। तो ये हो गया। एंड हाँ, अब एट क्लास में ये बताऊंगी, डू इन्जॉय योर फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऐसा होता है जिसमें आपकी क्लिनिकल्स नहीं, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसा होता है कि आपके क्लिनिकल्स भी नहीं है। सो डू इन्जॉय, अपने लिए सेल्फ एनालाइज के लिए टाइम निकालो कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, कहाँ आप राइट कर रहे हो, किस चीज़ को इम्प्रूव करना है, जिसको नहीं इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए अपने लिए भी टाइम निकालो। सो गो फॉर द लाइक 30 मिनट्स का, हाफ मिनट्स 30 मिनट्स का आप जाओ, इवनिंग वॉक के लिए जाओ, ठीक है। या आपको मेडिटेशन करना पसंद है वो करो। एक ऐसा होता है कि मस्ती करो, ठीक है, कि आप गेम्स खेलो, बैडमिंटन वगैरह खेलो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, डांस कर लो, क्योंकि नए नए फ्रेंड्स बने हैं, तो ये कभी भी गाने चला के डांस करने लग जाओ। तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ अपना, ठीक है। तो आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो और आप चिल भी हो रहे हो, तो जस्ट ऑल्सो हैव अ फन ऑल्सो, ठीक है। एंड सेकेंड सेमेस्टर में हमारे क्लिनिकल शुरू हो जाते हैं, राइट। तो क्लिनिकल में जैसे होता है कि आप अपने स्टाफ के साथ कैसा बिहेवियर रखते हो, वो मैटर करता है। सेकेंड चीज़, क्योंकि एट द लास्ट स्टाफ भी काफ़ी काम आ जाता है हमारे, ठीक है, इन प्रैक्टिकल्स टाइम और इस तरीके से। सेकेंड होता है जैसे आपको वाइटल मॉनिटरिंग करना होता है, तो वो आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए क्लिनिकल्स में। अपने डाउट्स पूछो क्लिनिकल्स में, ठीक है। अपने क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर से पूछो, वहाँ के स्टाफ से पूछो, डॉक्टर से डाउट्स पूछो, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर हो रहा है तो उसको जाके आप देखो, ठीक है, ऑब्जर्व करो। एंड बाकी क्लिनिकल्स के मोर ट्रिक्स टिप्स कि आप क्लिनिकल्स में कैसे और ज़्यादा लर्न कर सकते हो और कैसे नॉलेज गेन कर सकते हो, आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो क्लिनिकल्स के लिए मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आ रही है, क्लिनिकल डिटेल ओरिएंटेड वीडियो। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।